बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नया चैनल है माशाल्लाह, और इस चैनल का नाम मैंने रखा हुआ है माइंड मनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू माय न्यू चैनल माइंड मनी। तो मैं इस चैनल के ज़रिए से इंशाल्लाह आप लोगों से बात करने की वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम जो है ना आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने जितने भी हमारे फैमिली के लोग हैं या हमारी कौम के लोग हैं, हमारी उम्मत के लोग हैं, हमारे घर वाले, हमारे ख़ानदान वाले, या जो लोग भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अल्लाह ने जो नेमत रखी है उन नेमतों का फ़ायदा उठाए। और जो है ना, और यकीनन हर इंसान जो है ना कुछ कमाता है आज के ज़माने में, है कि नहीं। गिरी हालत में आज महीने का 10,000 रुपये कमाता है इंसान। तो आप अगर लखपति बनना चाहते हैं, हर इंसान से मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है वो जो है ना लखपति बन सकता है। आप हर महीने एक आदत बनाइए, कम से कम जो है ना 500 रुपये बचाने की कोशिश करें। कितने? हर महीने कम से कम 500 रुपये बचाने की कोशिश करें। अगर कोई बंदा जो है ना महीने के अगर 10,000 रुपये कमा रहा हो तो उसमें से 2,000 रुपये आराम से आसानी से जो है ना बचा सकता है ना। तो जो है ना आसानी से 2,000 रुपये अगर बचाता है वो, तो इन पैसों का इस्तेमाल मैं अभी आने वाले 2-4 मिनट में बताऊंगा कि लखपति बनने का क्या फार्मूला और क्या तरीक़ा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह है कि अगर आप माशाल्लाह कोई कारोबार कर रहे हैं छोटा मोटा, अगर आप ऑटो चला रहे हैं या कोई सब्ज़ी भाजी बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप महीने के 10,000 रुपये भी अगर बचा रहे तो उनमें कमा रहे हैं तो उसमें से कोशिश करें कि 2,000 रुपये बचाएं। अगर 2,000 रुपये नहीं भी बचते हैं तो गिरी पड़ी हालत में कम से कम जो है ना 500 रुपये बचाने की कोशिश करें। तो ये जो 500 रुपये महीने का है, सबसे पहले क्या करें ये देखिएगा। शेयर मार्केट की बात करने जा रहा हूँ मैं असल में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह अपने चैनल पर जो है ना हम लखपति कैसे बने और मालदार कैसे बने और खुशहाल कैसे बने और अपने हालात को कैसे संभालें और बेहतर करें, उसके फार्मूले में जो है ना इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से भी मेरे तजुर्बे बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है ना, अगर आपके पास जो है ना 500 रुपये बचते हैं महीने के, तो क्या काम करें। सबसे पहले जो है ना डायरेक्ट जो है ना शेयर मार्केट में कूदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय क्या करना है, म्यूचुअल फ़ंड आता है तो एक हलाल म्यूचुअल फ़ंड है, उसका नाम है टाटा एथिकल फ़ंड। क्या नाम है उसका? टाटा एथिकल फ़ंड उसका नाम है। तो क्या करें, सीधा गूगल पे जाए, किसी की ज़रूरत नहीं है हाथ पाँव पढ़ने की, सीधा गूगल में जाओ और उसमें टाइप करो टाटा एथिकल फ़ंड, है ना। उसका वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक करो और अंदर जाकर जो है ना अपना जो है वहाँ पर वो करके अपने आप को रजिस्टर करें वहाँ पर उसके वेबसाइट पर टाटा एथिकल फ़ंड के अंदर, है ना। तो जब वहाँ जहाँ पर जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछेगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा, आपका आधार कार्ड पूछेगा और आपका जो है ना पैन कार्ड पूछेगा और आपका एड्रेस पूछेगा, सब कुछ वो है। और जो है ना वो इंटर करते चले जाए, 10 मिनट का काम है सिर्फ ये, है ना। और सारा वेरीफाई हो जाएगा तो जो है ना 1 घंटे के बाद मैसेज आएगा आपको, और दूसरे तीसरे दिन। और आपके पास जो बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं तो लाज़िमन बैंक अकाउंट होना चाहिए इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे के पास जो है ना बैंक का अकाउंट होता है ना। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पहले खोल ले उसको, है ना। एक बैंक का अकाउंट खोले और जब ये आप टाटा एथिकल फ़ंड के अंदर जब आप जो है ना लॉगिन करें तो वहाँ पर जाकर जो है ना सारा वेरीफाई करेगा और आपका जो बैंक का अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा किससे, टाटा एथिकल फ़ंड का जो वेबसाइट है या उनका जो है वो है उससे लिंक हो जाएगा। फिर आपसे वो पूछेगा कि महीने की कितनी इंस्टॉलमेंट या किस्तें आप भरना चाहते हैं। तो आप कहिए कि मैं महीने की जो है ना 500 रुपये जो है ना भरना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो फिर वो आपसे पूछेगा कि भी ये जो म्यूचुअल फ़ंड है वो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, तो वो कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है उसमें, डायरेक्ट और ग्रोथ वाला। कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है उसमें, डायरेक्ट और ग्रोथ। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हमारे और टाटा एथिकल फ़ंड के बीच में कोई ब्रोकर या कोई दलाल नहीं है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हम जो हर महीने पैसे डाल रहे होंगे उसमें, तो साल 2 साल के बाद जो भी 5-10 हज़ार रुपये जमा होंगे तो उसमें से निकालना नहीं है हमें, बल्कि वही पैसे जो है ना, तो मसलन हमने साल भर जो पैसा भरा उसमें तो हमारे पैसे जमा हो गए उसके अंदर ढेर सारे, है ना। 5,000 ही समझो के जमा हो गए, है ना। तो वो 5,000 जो है ना वो लोग क्या करते हैं, हम जो भी पैसा डालते हैं वो मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो फ़ायदा मिलता है वो जो है ना हमें देते हैं उसका, है ना, मुनाफा या प्रॉफिट, और अपनी फ़ीस लेते हैं उसके बदले में वो, ठीक है ना। तो अब हमने जो भरा है वह उसके मल्टीपल होकर जो है ना वो 5,000 भरा तो उसके 7,000 8,000 बन गए फॉर एग्ज़ाम्पल,
प्रॉफिट मिलाकर, इन्वेस्टमेंट मिलाकर। तो वो जो प्रॉफिट हुआ उसको निकालना नहीं है हमें, बल्कि वो जो है ना उसी में वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, घूमता रहेगा। वही पैसा जो है ना आप जो भर रहे हैं महीने की किस्तें वो भी चलती रहेंगी, और उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी उसी में शामिल होता रहेगा। और इस तरह जो है ना आपका फंड जो है ना बढ़ता रहेगा। तो ये काम आपको करना है कब तक? 5 साल तक कंटिन्यू करना है ना। बल्कि जो है ना 5 साल के बाद फिर जो है ना कंटिन्यू उसको आगे बढ़ाए तो 10 साल करें, फिर 5 साल और आगे बढ़ाए 15 साल करें। तो ये समझे कि जो है ना जिस तरह हम जो है ना चूल्हे पर हांडी को रख देते हैं 10 मिनट के लिए बंद करके ना, जैसे हमने गोश्त गलाना होता है तो 10 मिनट के लिए हमने उसको लॉक करके बंद कर दिया चूल्हे पर। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड होता है। आप म्यूचुअल फंड को लॉक कर दें, कब के लिए, कितने साल के लिए? 10 मिनट के लिए नहीं, बल्कि 10 साल के लिए। कितने दिन के लिए? हाँ, हांडी को हम 10 मिनट के लिए बंद करते हैं गोश्त गलने के लिए, और उसके जो है ना अच्छा खाना बन जाता है। ये हमारा जो पैसा जमा हो रहा है 10 साल के लिए, इसको बंद कर दे, लॉक कर दे, आप देखेंगे कि जो है ना लाखों जमा हो गए। ये एक तरीका हो गया लखपति बनने का, है ना। तो मैं जो है ना आज ही से आप लोग जो है ना कोशिश करें, आज से जो लोग वीडियो मेरा सुन रहे हैं ये कोशिश करें कि इस महीने से आपने 500 रुपये कम से कम बचाना है, चाहे जो भी शक्ल हो। दूसरे ये कि ये पैसा जो है बच रहा है हर महीने, तो फ़ौरन जो है ना पहले ही महीने में, 1 महीने के बाद जो है ना आप लोग अपना म्यूचुअल फंड में, टाटा एथिकल फंड में जाइए और वहाँ पर जो है ना अपना अकाउंट खोलिए और उसमें ये अपने किस्तें जारी कीजिए। ये एक हो गया लखपति बनने का पहला फार्मूला, इसको शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो है ना 2-3 महीने के बाद क्या करना है, हमें डीमैट अकाउंट खोलना है। एक डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर मार्केट में आपको शेयर खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए ये हमारा बैंक का अकाउंट नहीं चलता है, बल्कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट का मतलब ये होता है कि एक ब्रोकर होता है, वो एक दलाल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि ब्रोकर के तौर पर काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अप स्टॉक एक ब्रोकर का नाम है। ये टाटा कंपनी का, ये भी जो है ना अप स्टॉक जो है ना टाटा कंपनी का ये है, ब्रोकरेज कंपनी है। तो ये क्या करती है, लाखों लोग जो है ना इसमें जो है ना शेयर और ख़रीदते और बेचते हैं इसके ज़रिए से। तो आप डायरेक्ट जाकर, जैसे हम डायरेक्ट दुकान में जाकर जो है ना सामान लेते हैं, तो वैसा डायरेक्ट जाकर किसी कंपनी का शेयर लेना है तो वैसा नहीं होता हमें। यानी फॉर एग्जांपल दवाइयों की कंपनियाँ हैं, सन फार्मा है, सिप्ला है ना, या IT कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस है, और जो है ना HCL टेक्नोलॉजीज़ है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपको शेयर ख़रीदना है, इन्वेस्ट करना है पैसा, तो आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाकर नहीं कर सकते। उसके लिए क्या तरीका है, हमें एक डीमैट अकाउंट होता है। वो कितने मिनट में? 10 मिनट में खुल जाता है वो। अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो जो है ना आप सीधा जो है ना, मैं अगर आप लोग कहें तो मैं इंशाल्लाह लिंक में अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उससे, आप लोगों की मदद के लिए, है ना। उसको क्लिक कीजिएगा तो सीधा आप पहुंचेंगे वहाँ पर अप स्टॉक के अंदर। तो अप स्टॉक के अंदर जाएंगे तो सेम स्टेप होंगे, वो रजिस्टर करें अपने आप को, तो आपका डीमैट अकाउंट आधे घंटे में खुल जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो ये अप स्टॉक एक कंपनी है जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एक कंपनी है ज़ीरोधा बोलकर, ज़ीरोधा, इसके अंदर भी लाखों लोगों ने अकाउंट खोला हुआ है, यहाँ से शेयर ख़रीदते और बेचते हैं। एक कंपनी ग्रो, GROWW ग्रो के नाम से। लेकिन बेस्ट कौन से हैं डीमैट अकाउंट? एक तो ज़ीरोधा और एक अप स्टॉक है। ये दो जो है ना ब्रोकर बहुत अच्छे हैं। तो इनमें अपना अकाउंट खोलिए डीमैट, और उसके बाद जो है ना शेयर मार्केट में जो है ना शेयर ख़रीदने के तरीके मैं बताऊँगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में, कि जो है ना शेयर को हम कैसे ख़रीदें और किन शेयरों को ख़रीदना चाहिए, और शेयरों को कैसे ख़रीदना चाहिए, कब ख़रीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, शेयर को जो है ना कंपनियों को कैसे चेक करना चाहिए, ये सब मैं इंशाल्लाह अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला जो है हम सब की परेशानी को दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला हमारे लिए जो है अल्लाह ताला हम सब को खुशहाल बना दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।